हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 15 और आज डेट है 17 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है भिन्न, जहां पर हम तीन प्रकार के भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग भिन्नों के प्रकार के बारे में उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। लास्ट वर्कशीट में आप भिन्नों के बारे में यानी भिन्न क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज हमें स्टार्टिंग क्या करनी है। सबसे पहले हमें एक छोटी सी रिवीजन करनी है जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ कर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भिन्न संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रोटी है जो कि एक रोटी है, एक पूरी रोटी है। इस पूरी जो रोटी थी, जो गोलाकार आकृति होती है, इसके मैंने चार बराबर हिस्से किए और मुझे सिर्फ इसमें से इतना सा हिस्सा ही रोटी का चाहिए। तो इसको मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगी? पूरी पूर्ण संख्या के यानी पूरी एक रोटी के मैंने कितने हिस्से किए थे? चार हिस्से। उस चार में से मैंने सिर्फ एक ही हिस्सा लिया, तो मेरा भिन्न क्या बन गया? 1/4 यानी चार बराबर हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लिए? एक हिस्से को लिया। तो इसी प्रकार अगर आपके पास 2/3 भिन्न हो तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि आपको तीन हिस्सों में से, नीचे आपने जो संख्या लिखते हैं वह होती है जितने बराबर हिस्से हमने किए। तो तीन हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लेने हैं? दो हिस्से। जो संख्या ऊपर लिखी गई होती है उतने हिस्से मैंने लेने होते हैं। अब 1/9 का क्या मतलब है? 9 कुल हिस्सों में से हमने कितने हिस्से ले लिए? एक हिस्से को ले लिया। तो इस प्रकार आपने भिन्नों की समझ ली थी, पिछली वर्कशीट में समझा था आपने। आज हमें पढ़ना है उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न के बारे में समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा बेटा कि उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। यह भी एक भिन्न ही होता है, लेकिन एक ऐसा भिन्न जिसमें अंश हमेशा हर से छोटा होगा। तो देखो, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि 5/8, 7/9 और 8/11। तो सबसे पहले आपको अंश और हर की समझ होनी चाहिए। ऊपर बैठी हुई संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को भिन्न में हम बोलते हैं हर। तो आप देखिए ध्यान से, जब भी हम इन तीन भिन्नों को लिख रहे हैं, 5/8, 7/9 और 8/11, इन तीनों भिन्नों को लिखते समय कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है? 5/8 में से 5 और 8 दो संख्याएं हमने लिखी। ऊपर वाली संख्या कैसी है? छोटी है। इसी प्रकार 7/9 कौन सी संख्या छोटी है? ऊपर वाली संख्या छोटी है। 8/11 कौन सी संख्या छोटी है? 8 छोटा होता है 11 से। तो हमने क्या समझ लिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, अंश हमेशा हर से छोटा होता है। यानी ऊपर बैठी हुई जो संख्या है वह उचित भिन्न में छोटी होगी नीचे वाली संख्या से, यानी हर से। तो आपको याद रखना है, उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इसके बाद हमें पढ़ने हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न पढ़ते समय ध्यान से देखिए बेटा, अगर हर अंश से छोटा हो तो क्या यह संभव है? यानी अगर 3/2 इस प्रकार का कोई भिन्न हमें दे रखा हो तो इसका क्या मतलब है? जो संख्या नीचे लिखी होती है उतने हिस्सों में से हमें ऊपर वाली संख्या के हिस्से लेने होते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि दो हिस्सों में से हम तीन हिस्से ले लें? याद कीजिए वो रोटी वाला उदाहरण कि एक रोटी को मैंने चार हिस्सों में बांटा था और उसमें से एक हिस्सा लिया था, तो मेरा भिन्न क्या बना था? 1/4। यानी चार हिस्सों में से जो नीचे संख्या लिखी थी, हर की संख्या, उसमें से मैंने एक हिस्सा लिया था। लेकिन यहाँ तो भिन्न क्या है? 3/2। क्या दो हिस्सों में से मैं तीन हिस्से ले सकती हूँ? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। जहां पर कौन सी संख्या छोटी है बड़ी होती है? देखते हैं, यहाँ पर हर अंश से छोटा होता है। तो देखो यहाँ पर नीचे की संख्या छोटी है ना और ऊपर की संख्या बड़ी है। तो 3/2, नीचे की संख्या देखो छोटी है। 8/5, 5 छोटा है 8 से। 9/7, यहाँ पर भी नीचे की संख्या यानी 7 जो है वह छोटा है 9 से। तो ये होते हैं विषम भिन्न, जहाँ नीचे की संख्या यानी हर की संख्या छोटी होगी और अंश की संख्या बड़ी होगी। इसके बाद हमें पढ़ने हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को पढ़ने के लिए, यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसकी मदद से हम इसको समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं उदाहरण। उदाहरण में हमें बोला गया है कि सीमा, रीमा और राहुल के पास 4 सेब है। वे इन चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना सेब या कितना फल मिलेगा? कितने सेब हैं कुल?
4 सेब है, 1 2 3 4। और कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स हैं सीमा, रीमा और राहुल। इन तीनों में हमें 4 सेबों को बांटना है। तो मान लेते हैं पहला सेब हमने किसको दे दिया? सीमा को। दूसरा सेब हमने दे दिया रीमा को। तीसरा सेब हमने दिया राहुल को। ठीक है। और जो लास्ट वाला सेब बच गया, इसको कैसे बांटेंगे तीनों में? इसके 3 बराबर हिस्से मुझे करने पड़ेंगे इस लास्ट वाले सेब के। और हर एक को इस 3 में से एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो यानी सीमा को कुल कितने सेब मिले? एक पूरा सेब मिला और एक 1/3 सेब मिला। इसी तरीके से रीमा को भी एक पूरा सेब मिला और एक 1/3 सेब मिला। और राहुल को भी एक पूरा सेब मिला और एक मिला 1/3 सेब। तो इस प्रकार के भिन्न को जो हमने ये लिखा 1 सही 1/3, इस प्रकार का भिन्न क्या कहलाता है? यह कहलाता है एक मिश्रित भिन्न, जहां पर एक पूर्ण संख्या यानी एक पूरा सेब मिला था ना, वह भी मौजूद होती है और एक भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या भी मौजूद होती है। तो इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदलना, यानी इस प्रकार से बदलना, मिश्रित को विषम में बदलना। 2 सही 1/9। यहाँ पर देखो क्या भिन्न में दे रखा है, 2 1/9। जब भी हमें मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इस नीचे बैठी हुई संख्या 9 की गुना इस कोने में बैठी हुई संख्या से पहले करवाएंगे। यानी 9 को इस तरीके से 2 से गुना करवाएंगे। 9 दूनी कितना होता है? सोचिए जरा जल्दी से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 हमें अंक मिल गया। अब इसके बाद ऊपर जाएंगे इस एक के पास और इसमें जमा करवा देंगे ये एक। 18 में एक जोड़िए कितना आता है? 19। और नीचे यहाँ कौन सी संख्या बैठी हुई थी? 9। तो यही 9 संख्या इस 19 के नीचे भी जाके बैठ जाएगी। तो देखो बदल गया ना मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में। हमने क्या किया? हमने करा इस नीचे बैठी हुई संख्या 9 की गुना इस कोने में बैठी हुई संख्या 2 से। कितना आया? 18। फिर उसके बाद जो अंक हमें मिला 18, उसमें ऊपरी संख्या को जोड़ दिया, यानी 1 को जोड़ दिया। तो सबसे पहले हमने 2 गुना 9 किया, जो कि वो आया 18। 18 में इस 1 को जोड़ दिया तो हमारे पास मिल गया 19/9। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमारे पास जो भिन्न था वो था 2 1/9। तो इस तरीके से पहले 9 2 के पास गया गुना होने के लिए, उत्तर आया 18। उस 18 में ऊपरली संख्या को हमने 1 को जोड़ दिया तो हमारा उत्तर आ गया 18 में 1 जोड़ा तो 19। और जो यहाँ नीचे 9 संख्या लिखी थी ये नीचे की नीचे ही रही, तो हमारा उत्तर बन गया 19/9। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं जो नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं। आओ करो प्रश्नों का। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से उचित भिन्न पहचाने और उन्हें गोला लगाएं। तो कुछ भिन्न आपको यहाँ दिए गए हैं जिनमें से आपको उचित भिन्नों को पहचानना है और उन्हीं को गोला लगाना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन करते हैं, याद करते हैं क्या होते हैं हमारे उचित भिन्न और विषम भिन्न। तो देखिए उचित भिन्न में क्या हमने पढ़ा था कि अंश की संख्या छोटी होगी और हर की संख्या बड़ी होगी। इसी प्रकार विषम भिन्न में इसका उल्टा था, अंश की संख्या को बड़ा होना पड़ेगा और हर की संख्या को छोटा होना पड़ेगा यदि वह विषम भिन्न है तो चलो देखो 6/7। ऊपर की संख्या है छोटी और नीचे की है बड़ी, तो 6/7 कहाँ आ जाएगा? उचित भिन्न में। अगली संख्या देखो 8/9। 8 छोटा है और 9 से 9 बड़ा है, यानी नीचे की संख्या तो बड़ी है, तो ये भी उचित भिन्न है। अगली संख्या है 11/5। 11 बड़ा है यानी ऊपर की संख्या बड़ी है, अंश की संख्या बड़ी है, तो ये कहाँ आ गया? विषम भिन्न में। अगली संख्या है 4/9। 4 छोटा है तो ये हो जाएगा उचित भिन्न। 3/5। 3 कैसा है? 5 से छोटा है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा? उचित भिन्न में। अगला 5/7। 5 भी छोटा है 7 से, तो ये भी उचित भिन्न में। और लास्ट वाला है 9/5, यानी अंश की संख्या बड़ी हो गई, ऊपर की संख्या बड़ी हो गई नीचे वाली से, तो ये है विषम भिन्न। तो इस प्रकार आपने सीखा उचित भिन्न कौन कौन से हैं। 6/7, 8/9, 4/9, 3/5 और 5/7। इन सभी को हमने गोला लगा दिया और बाकी की दोनों बची हुई संख्याएं कैसी हैं? विषम भिन्न। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए आपसे क्या बोला गया है बेटा। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदले। दो भाग हैं हमारे पास, 2 1/3। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होगा तो इस नीचे वाली संख्याओं को
गुना करना है, जो उत्तर आएगा उसमें ऊपरी संख्या को जोड़ देना है। तो चलो जल्दी से शुरू करो। 3 को 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, और 6 में 1 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ नीचे कौन बैठा था 3, तो यही 3 इस 7 के नीचे भी आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 7/3। अगला प्रश्न का अभ्यास करते हैं। 7 1 2/9, तो हमें क्या करना है, इस 9 को 7 से गुना करवाना है। 9 के 7 से गुना करवाओ, कितना आएगा 63, 63। अब इसके अंदर इस ऊपर बैठे हुए 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जमा कर देना है। तो जोड़ो जल्दी से, कितना आएगा 63 में 63 में 2 जोड़ेंगे तो 65, 65। नीचे कौन सी संख्या बैठी है, नीचे बैठा है 9, तो इसी 9 को इस 65 के भी नीचे लिख देना है। तो हमारा उत्तर आ गया 65/9, जो कि एक कैसा भिन्न है, विषम भिन्न। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।